अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सब पे अपना फ़ज़ल करे, करम करे, आप सबको ढेरों खुशियाँ अता करें, आमीन। सबसे पहले तो जाके जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके आएँ अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं किया, और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और वीडियो काइंडली अपने एंड तक ज़रूर देखनी है। तो जी आज हम बनाने लगे थे आलू कीमा। तो मेरे पास जो है ये कीमा जो है वो बड़े गोश्त का था। तो यहाँ पे मैंने इसको बनाने के लिए सबसे पहले प्याज, अदरक, टमाटर, लहसुन और कीमा डाल लिया था, हरी मिर्चें डाली थी, साथ में हल्दी, कुटी हुई मिर्च और चिली फ्लेक्स डाले थे, नमक डाला था, ज़ीरा पाउडर डाला था, सूखा धनिया, जितने मसाले आपने सब डाल देने इसके अंदर। पानी ऐड करने के बाद आपने इसको वेट पे लगा देना है। ऑलमोस्ट 20 मिनट देने के बाद आपने चूल्हा बंद कर देना है। तो जी भाप निकल जाने के बाद हमने प्रेशर कुकर को खोल के देखा तो हमारा कीमा गल चुका था, बिल्कुल गल चुका था, क्योंकि ये पहले फ्रीज़ भी था जिसकी वजह से इसमें ये थोड़ा सा डला बन गया था, जैसा कि आप देख सकते हैं। लेकिन जब मैंने इसको चम्मच से हिलाया तो रेडनेस का मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि ये कच्चा है, बॉयल हो चुका है, स्टीम से ये पक चुका है, लेकिन इसके अंदर तक मसाला नहीं गया अभी। जो चूँकि हमने अभी ऑयल डाल के इसकी पकाई करनी है तो इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमारा मकसद था कि कीमा जो है वो गल जाए। चिकन होता तो ये तो दम में ही हो जाना था चिकन का कीमा, लेकिन चूँकि ये जो है बीफ का है तो बीफ का कीमा गोश्त हमेशा बहुत ज़्यादा टाइम लेते हैं। यहाँ पर जी हम घी डालेंगे, और घी डाल के हमने इसकी अच्छे तरीके से भुनाई कर लेनी है। मैंने ऑयल यूज़ किया, लोग घी भी यूज़ करते हैं, आपकी मर्ज़ी है, आपको जो सही लगे आप वो कर सकते हैं। यहाँ पे इसकी अच्छे तरीके से भुनाई कर लेनी है। कोशिश करनी है कि इसमें आप पानी ना डालें। जो चिकन का कीमा होता है उसमें अगर आप पानी डालें तो वो लई सी बन जाती है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता। इसको भूनने के बाद जी आपने इसके अंदर डाल लेने आलू। आलू आपने काट के रख लेने हैं। हर किसी की अपनी मर्ज़ी होती है, वो जिस भी साइज़ में काटना चाहे। मैं मीडियम साइज़ में काटती हूँ। तो काट कर जी आपने आलू इसमें डाल लेने हैं। डाल के आपने इनको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। तकरीबन 2 मिनट भूनने के बाद आपने इसको दम पे रख देना। आपकी मर्ज़ी, अगर कीमत में थोड़ी सी कसर रह गई है तो आप इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके जो है इसको मज़ीद 2 मिनट वेट पे लगा सकते हैं। चूँकि मेरा कीमा टोटली तैयार हो चुका था तो मैंने इसमें थोड़ा सा पानी डालकर इसको दम पे रख दिया था ताकि कीमा ना लगे, क्योंकि दम पे रखने के लिए भी थोड़ी सी कसर होनी ज़रूरी होती है, अदरवाइज़ कीमा नीचे लग जाएगा और ये रबड़ जैसा बन जाएगा। तो फाइनल रिज़ल्ट्स जो हैं वो मैं शूट करना भूल गई थी, लेकिन बहुत मज़े का बना था। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये जल्दी-जल्दी बन जाने वाला, आधे घंटे में हांडी तैयार हो जाए। तो जी रात को ऑल एंड सडन हम लोगों का प्लान बन गया कि क्यों ना बाहर जाके जो है वो ब्रोस्ट ट्राई किया जाए। दरअसल हमारे घर के करीब एक नया ब्रोस्ट की ब्रांच ओपन हुई थी तो हमने ट्राई वो करनी थी, लेकिन जब हम वहाँ पे गए, चूँकि उनका फ़र्स्ट डे था तो इतना ज़्यादा रश था, उसके अलावा जो है सफोकेशन बहुत ज़्यादा थी, और उन लोगों ने एसी और चिलर्स भी बंद कर दिए थे, तो इतना हब्स हो गया था। हमारा माइंड बन चुका था तो फिर हमने कहा क्या अपने माइंड को दगा देनी, क्यों ना किसी और जगह से जाके ट्राई किया जाए। तो ये ओकाड़ा में यासिर ब्रोस्ट की एक ब्रांच है। आई डोंट नो ये लाहौर वाला यासिर ब्रोस्ट है या कौन सा, लेकिन इसका टेस्ट जो है वो लाहौर वाला यासिर ब्रोस्ट के जैसा ही है। बहुत अच्छा इसका टेस्ट है। हम लोग अगर कभी ब्रोस्ट खाने का प्लान हो, अव्वल तो हम घर में ही बनाते हैं, लेकिन अगर घर के अलावा प्लान हो तो फिर हम यहीं पर ही जाते हैं। इनका टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा है। अगर आप लोग ओकाड़ा से बिलोंग करते हैं तो आप लोग इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और इनका ब्रोस्ट है भी मुनासिब में। 1600 का जो है फुल ये ब्रोस्ट देते हैं, और टेस्ट क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। तो हम लोग बच्चों के साथ यहाँ पे गए। हमें ऑलमोस्ट उन्होंने 45 मिनट्स वेट का कहा था, लेकिन तकरीबन 30 मिनट्स में हमारा ब्रोस्ट रेडी हो गया था। लेकिन उस दौरान हमारी फ़ातिमा को बहुत ज़्यादा भूख लगी थी, जबकि घर से ये दूध शूध पी के गई थी, लेकिन वहाँ पे बेचारी के सब्र का पैमाना लबरेज़ हो चुका था। यहाँ पर जी हम ऑर्डर कर रहे हैं। मेन्यू उन्होंने हमें दिया था, हमने सिर्फ ब्रोस्ट ही खाना था, तो फिर हमें मेन्यू को फुल रीड करने की ज़रूरत नहीं रही। हमने ब्रोस्ट ही सीधा सीधा ऑर्डर किया और अपने टाइम को सेव करने की पूरी कोशिश की। लेकिन हम ऑलमोस्ट 11:30 बजे गए थे, तो हमें वापस आते आते भी ना 12:30 हो गए थे। 30 मिनट्स जो था वो प्रोसेसिंग टाइम था, और बाकी के 30 मिनट्स में आना जाना भी था और खाना पीना भी था। हम लोगों ने इतनी स्पीड से खाया, भूख बहुत ज़्यादा लगी हुई थी। फिर हमने आओ देखा ना ताओ, हमने कहा बस इसको खा के ख़त्म करने की बात की जाए।
तो बच्चे जो हैं इन्होंने यहाँ पे हमारा बैठना महाल कर दिया था, इतना तंग किया, इतना तंग किया, मैं आप लोगों को बता नहीं सकती। फ़ातिमा साहिबा भी साथ ही शामिल हुई हुई थी। ये देखें ब्रेड का पीस इसके लिए मंगवाया था, तो वो बेचारी अपना पेट पूजा कर रही थी, हम लोग वेट कर रहे थे और मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी थी क्योंकि सुबह से काफ़ी काम शाम भी किए थे। तो औरतें तो आपको पता है वैसे ही बेचारी पूरा दिन लगी रहती हैं, रिलैक्स होने का टाइम नहीं मिलता। तो यहाँ पे टाइम मिला था तो मैं आराम से पाँव सीधे करके बैठी हुई थी, कोई और भी नहीं था यहाँ पे, तो मैंने सोचा मैं रिलैक्स हो जाऊँ। वैसे भी ये फैमिली हॉल था तो यहाँ पे और कोई भी नहीं फैमिली इस वक्त नहीं थी क्योंकि रात बहुत ज़्यादा लेट हो चुकी थी, हम लोग ही थे लास्ट और हमारे लिए ही वो लोग प्रिपेयर कर रहे थे और आई थिंक हमारे बाद और कोई आया भी नहीं होगा क्योंकि क्लोजिंग का टाइम ऑलमोस्ट हो चुका था। तो बड़ा मज़ा आया हमें इसको ट्राई करने में। फ़ातिमा को हमने कैसे तैसे करके ना लारा लगा के बिठा ही दिया था। तो जी ये चेक करें, कोक आ चुकी थी, केचप्स वगैरह और उन्होंने सर्विंग ट्रेज़ वगैरह सब कुछ रख दिया था। अहमद साहब अपनी सीट पे फ़िट होके बैठ चुके थे। तो ऐसा नहीं है कि हमने आलू कीमा नहीं खाया, हमने आलू कीमा भी खाया था, बहुत मज़े का बना था। बस ऐसे कभी बंदे की नीयत ख़राब हुई हो ना तो फिर दिल कर जाता है बाहर जाने को भी। तो जी आप लोग चेक कर सकते हैं कि फुल ब्रोस्ट में काफ़ी सारी क्वांटिटी आई थी, ऑलमोस्ट 8 पीसेस आए थे इसके अंदर। चूँकि हम 2 लोग ही मेन खाने वाले थे, बच्चों ने क्या खाना था, इनसे एक-एक पीस भी नहीं खाया गया था। तो बच गया था, बाद में मैंने फिर इसको पैक करवा लिया था और घर आके फिर मैंने घर आके तो टाइम नहीं ख़ैर मिला, मैंने नेक्स्ट डे फिर इसको खाया था लंच में, हाँ ब्रेकफास्ट में नहीं लंच में। तो उमर साहब जो हैं वो माशाल्लाह खुश खुराक हैं काफ़ी, वो खा लेते हैं लेकिन मैं इस मामले में बहुत ज़्यादा चोर हूँ, मुझसे नहीं खाया जाता। तो एक और ट्रेजेडी है जो आपके साथ मैं लास्ट पे शेयर करूँगी, हम लोगों के साथ घर आने के बाद क्या हुआ था। हम लोग बेसिकली फ़्लैट्स में रहते हैं तो हमारे नेबर्स भी हैं, सामने भी हैं, साथ भी हैं। तो जो है ना सामने वाले नेबर्स जो थे वो कहीं गए हुए थे, कहीं नहीं गए हुए थे। मैंने आपको उससे लास्ट डेज़ में शेयर भी किया था कि उनकी मदर इन लॉ की डेथ हो गई थी जिसकी वजह से वो उन आउट ऑफ सिटी गई हुई थी अपनी सारी फैमिली के साथ। तो ऐसा हुआ कि हमें ना अचानक से गैस की बहुत ज़्यादा स्मेल आने लग गई। तो हमने इधर-उधर देखा, हमने कहा और तो कोई है नहीं, इस फ्लोर पे 3 टोटल फ्लैट्स हैं, एक में हम रहते हैं, एक में वो हैं और एक साथ वाले हैं। साथ वालों से पूछा, उन्होंने भी कहा नहीं उनकी गैस नहीं खुली हुई। ज्यों कि उनको गए को काफ़ी डेज़ हो चुके थे और पहले स्मेल नहीं आ रही थी, तो हमने कहा ये भी नहीं हो सकता क्योंकि स्मेल तो आज ही आनी शुरू हुई है। अगर जो है ये काफ़ी दिन पहले का वाक़या होता तो पहले भी आनी चाहिए थी। बस ऐसी कश्मकश में ना हमने पूरा दिन गुज़ार दिया, लेकिन ना जब गैस की टाइमिंग्स होती थी ना वो स्मेल बहुत ज़्यादा वर्स्ट हो जाती थी। हमें इस चीज़ का डर था कि कहीं ये ना हो कोई कुकिंग शुकिंग करते वक़्त किसी की भी जो है वो गैस जो है आग पकड़ ले और इधर एक अच्छा ख़ासा ब्लास्ट हुआ हुआ। तो आप लोगों को इस चीज़ में एक ये रिकमेंडेशन भी है आप लोगों के लिए कि एहतियात किया करें, कहीं भी बाहर जाने लगें तो अपनी लाइट्स जो हैं उनको भी जो है मेन स्विच से बंद करके जाया करें। अगर तो फ्रिज वगैरह नहीं चल रही, फ्रिज चल रही है फिर तो मजबूरी है, लेकिन गैस चूँकि इस्तेमाल नहीं होनी होती तो आप लोग गैस भी ना मेन वॉल से बंद करके जाया करें। तो वो मेन वॉल से नहीं बंद करके गई थी और उनके चूल्हे का भी कोई आई थिंक इशू था। तो हमने उनसे कांटेक्ट किया, उनको कॉल की तो वो कहते हैं कि हम तो गुजरांवाला हैं, हम तो नहीं आ सकते और फ़ौतगी चूँकि हुई है तो हमने तो 10वें के बाद आना है। हम लोगों को फिर समझ ना आया तो उन्होंने कहा उमर से कि उमर भाई आप ताला तोड़ दें, तोड़ के आप अंदर जाके ना गैस बंद कर दें क्योंकि इसके अलावा तो और कोई रास्ता हमारे पास बचा नहीं था। तो उमर साहब यहाँ पर जी अपने औज़ार निकाल रहे हैं जो कि गिर भी गया था। शुक्र है उमर के पाँव पे नहीं लगा, ये पाँव पे लग जाता तो पता चल जाता। तो फ़ातिमा और हूर ये भी पूरा एंजॉय कर रही थी सिचुएशन से। तो जी तकरीबन रात के 1 बजे का टाइम था, हम लोगों ने ताला तोड़ना स्टार्ट किया। ताला इतना ना पुराना ताला था, नए ताले तो फ़ौरन ही टूट जाते हैं लेकिन चूँकि ये पुराना ताला था तो इसको तोड़ना भी जो है बहुत ज़्यादा मुश्किल था, बड़ा टाइम लगाया, ऑलमोस्ट हमें 5 मिनट लगे तो फिर जाके कहीं ये ताला टूटा। रात के 1 बजे हम लोगों ने ठोका-ठुकाई शुरू की हुई थी, ठा ठा, ठी ठी इतनी ज़ोर-ज़ोर की आवाज़ें आ रही थी। आगे आपको शुरू में जैसा कि मैंने सुनाई भी हैं। तो बहुत ज़्यादा कशमकश के बाद जो है कहीं जाके ये ताला हमसे टूटा था। सब लोग इकट्ठे हो गए थे, पूछने लगे क्या हुआ उमर भाई क्या हुआ? अब उन्हें क्या बताते कि क्या हुआ है यहाँ पर। 5 मिनट हो गए हमें, 5 मिनट बाद
तो जी फाइनली हम लोग कामयाब हो गए थे। फिर हमने फ्लैट को ओपन किया और उनके किचन में जाकर जो है हमने चेक किया कि कहाँ से गैस की लीकेज हो रही है। इस टाइम चूँकि गैस नहीं आती, तो लेकिन हम लोगों ने ये चेक करना था कि कोई वॉल्व वगैरह खुला हुआ है। तो ये दोनों स्टार्ट वाला और एंड वाला चूल्हे के जो थे ना बटन, ये तो ऑफ़ थे, लेकिन जो सेंटर वाला टूटा हुआ है ना, ये ज़रा खुला हुआ था, तो इससे कहीं लीकेज हो रही थी। और उसके अलावा जो है मेन मसला जो था वो आ रहा था यहाँ पे ये वॉल के साथ। जो मेन वॉल था वो ओपन था। जब कई दिन आपका वॉल बंद रहे तो फिर ये मसला आ जाता होता है कि आपका जो है ना लीकेज शुरू हो जाती है। तो जी इसी के साथ अपना आज के ब्लॉग का एंड करते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।